नमस्कार मित्रों, मैं नवीन कुमार प्रतिभा कोचिंग सेंटर की मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि घर पर आप कुशलता पूर्वक होंगे। साथ ही आप सभी मित्रों से अनुग्रह करता हूं कि चाइनीज ऐपों को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर भारतीय जवानों की शहादत में अपना योगदान प्रदान करें। अंतिम 2 लेक्चर में मैंने आपको साधारण व्यास संबंधी प्रश्नों का बोध कराया था। उसी कड़ी में आज जो आपका लेक्चर होगा वो होगा मिश्रण एवं अनुपात। मिश्रण एवं अनुपात, जिसे हम अंग्रेजी में एलिगेशन के नाम से जानते हैं और अनुपात को हम रेशो के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये x है, ये y है। जो मिश्रण होता है वो हमेशा इन दोनों के मध्य में होता है। हमने क्या मान लिया? z। हमने यहां माना x बड़ा है y से। उस कंडीशन में इस वाली वैल्यू से एक ऊपर हमेशा बड़ा होगा और एक ऊपर हमेशा छोटा होगा। जब x y से बड़ा है, x y से बड़ा है तो x z से भी बड़ा होगा। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? x माइनस z। अब भाई x z से बड़ा हो गया तो y z से छोटा होगा। ये क्या हो जाएगा? y माइनस z। अब यहां से जो बनेगा वही हमारा रेशो होगा। ये इसका मान होगा और ये इसका मान होगा। यदि हमें चाल समय में दे रखा है तो यहां क्या होगा? ये चाल होगी, यहां भी चाल होगी, तो एवरेज भी किसका आएगा? चाल का देगा। उस कंडीशन में यहां पर जो निकलेगा वो किसका निकलेगा? समय का अनुपात निकलेगा। किसका अनुपात निकलेगा? समय का अनुपात निकलेगा। जैसे बोले 2 गाड़ियों की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों गाड़ियों की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो यहां से जो निकल के आएगा वो समय का अनुपात निकल जाएगा कि दोनों के द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। इसी प्रकार से अगर लाभ परसेंट देता है और यहां भी लाभ देता है तो यहां भी क्या आएगा? लाभ होगा। लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। उस कंडीशन में यहां पर क्या आएगा? हमेशा क्रय मूल्यों का अनुपात निकल कर आएगा। क्या निकलेगा? क्रय मूल्यों का अनुपात निकल कर आएगा। इसी प्रकार से अगर वो देता है यहां लाभ परसेंट और यहां क्या देता है? हानि परसेंट। उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा? या तो लाभ देगा या हानि प्रतिशत देगा। तो यहां पर जो निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगा? सीपी होगा। हमेशा क्या होगा? सीपी होगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है। अगर हमें इतना पता है तो मिश्रण का कोई भी प्रश्न हो, हम आसानी के साथ उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन भाई। अभी जो मैंने समझाए थे उन्हीं फॉर्मूले के आधार पर एक विद्यालय में लड़कों का औसत भार 54 किलोग्राम है जबकि लड़कियों का औसत भार 48 किलोग्राम है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है तो विद्यालय में लड़कों व लड़कियों का अनुपात क्या होगा? तो मैंने क्या बताया? पहला किसका है? बॉयज का कितना है? 54 किलोग्राम। गर्ल्स का कितना है? 48 किलोग्राम।
और टोटल औसत भार कितना है 50 किलोग्राम। मैंने आपको समझाया था कि जो मध्यमा होगा उससे एक सदैव बड़ा होगा और एक सदैव छोटा होगा। कर दो भाई। अब 54 बड़ा है 50 से, कितना आ गया 4 आ गया। अब 50 से 48 छोटा है, तो 50 में से 48 गए, कितना बचा 2 बचा। यही हमारा आंसर है। 2 से घट जाएगा 1:2। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई प्रश्न दिया जाता है तो आसानी के साथ उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 57 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का औसत भाग 57 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। भार की जगह भाव आएगा। क्या आएगा भाव। तो देखिए पहला रेट कितना है 57 है, दूसरा रेट कितना है 82 है, एवरेज रेट कितना है 67 है। जो एवरेज होता है वो हमेशा मध्य में रखा जाता है। एवरेज से एक सदैव बड़ा होता है और एक सदैव छोटा होता है। करते हैं भाई क्या आएगा। अब 67 बड़ा है 57 छोटा है, कितना बचा 10 बचा। अब यहाँ 82 बड़ा है 67 छोटा है, तो कितना आएगा 82 में से 67 जाएंगे तो 15। अब देखते हैं ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से, ये 5 से कटा 3 बार और ये 5 से कटा 2 बार, तो आंसर आ गया 3:2। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी। उसने उस चीनी का कुछ भाग 14% लाभ पर, शेष भाग 4% लाभ पर बेच दिया। उसे संपूर्ण चीनी पर 7% का लाभ हुआ, तो 4% लाभ पर बेची गई चीनी का भार क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीनी 14% लाभ पर और कुछ चीनी 4% लाभ पर, और संपूर्ण जो लाभ हुआ है उसे कितने % का हुआ है 7% का। कर दो भाई। 14 में से 7 गए तो 7 और 7 में से 4 गए तो 3। तो किस अनुपात में बेचा 3:7 के अनुपात में। तो टोटल यूनिट कितनी हुई 10। दोनों को जोड़ देंगे। अब 10 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई तो 14% लाभ पर बेची गई चीनी की यूनिट कितनी है 3, और 4% लाभ पर बेची गई चीनी की यूनिट कितनी है 7। और जब 1 यूनिट का मान 100 है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 700। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार कितने किलोग्राम है 30 किलोग्राम है। 40 छात्रों की कक्षा का औसत भार कितने किलोग्राम है 15 किलोग्राम है। यही है भाई। तो दोनों कक्षाओं का औसत भार क्या होगा। अब हमें ये निकालना है भाई, यही तो निकालना है। जबकि पहले में मैंने बोला था ऊपर औसत आएगा तो नीचे छात्रों की संख्या का अनुपात निकल के आता है। कितना हुआ 40, ये कितने का था 20 का। अगर रेशो निकालें तो कितना हो गया 2:1। इतना आ गया। जब 2:1 आ गया, अब यहीं से हमें समझना है भाई। तो ये 2:1 इन दोनों का जो योग होगा इनके अंतर के बराबर होगा। तो 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों का अंतर कितना आ गया 15। 3 की वैल्यू आ गई 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 5 आएगी तो यहां पर 5 दूनी 10। भाई 2 की वैल्यू 10 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब हमें ये पता है जो मध्य में होता है उससे एक ऊपर बड़ा होता है और एक ऊपर छोटा होता है। तो 30 होगा बड़ा और 15 होगा छोटा। 15 होगा छोटा। 15 को
किसमें से घटाया जाए कि 10 प्राप्त हो, और 30 में से कितना घटाया जाए कि 5 प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। तो अगर 30 में से हम 25 को घटा दें तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी प्रकार से 25 में से अगर हम 15 को घटा दें तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो जो हमारा औसत होगा वो कितना होगा, 25 होगा। बस इतना ध्यान रखना कि इन दोनों का योग हमेशा इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, बस केवल संख्या चेंज की गई है। 30 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 55 किलोग्राम है, जबकि 20 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। ये दे रखा, ये 55 कितने का था, 30 का, ये 35 कितने का है, 20 का। अब एवरेज हमें निकालना है, बस इतना ध्यान रखना है। अनुपात बनाना है, 3:2 आ गया, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू, इन दोनों का अंतर देख लिया करो, कितना आ गया, 20 आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब 1 की वैल्यू 4 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। जब 3 की वैल्यू 12 हो जाएगी तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। 4 दूनी 8। अब इतना ध्यान रखो कि 55 में से कितना घटाएं कि 8 बचे, 55 में से कितना बचाएं कि 8 बचे, या फिर 35 और 12 को ऐड कर दो। 35 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 47। तो दोनों कक्षाओं को मिला दें तो औसत भार जो आएगा वो कितना आएगा, 37 किलोग्राम आएगा। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूं कि इस प्रकार के सवालों को अब आप आसानी के साथ हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी ने 2 घड़ियों को 2400 रुपए में खरीदा, एक घड़ी को 13% लाभ पर बेचा, जबकि दूसरी घड़ी को 7% की हानि पर बेच दिया, जिसके कारण उसे व्यापार में ना लाभ हुआ और ना ही हानि। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, या कह दे कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या होगा। हो सकता है ये पूछ सकता है दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, या दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये डिपेंड करेगा प्रश्न की लैंग्वेज पर। तो देखते हैं, पहली घड़ी को 13% लाभ पर, दूसरी घड़ी को 7% की हानि पर। लाभ वाला पॉजिटिव, हानि वाला नेगेटिव। ये 13% लाभ और ये 7% हानि। अब क्या कर रहा है, ना उसे लाभ हुआ ना हानि, तो क्या मिला, 0%। क्या मिला, 0%। अब यहां से देखते हैं भाई, 13 में से 0 गया तो कितना आया, 13 का 13 रहेगा। अब 0 बड़ा है और माइनस के साथ छोटा है। भाई नेगेटिव में जाएंगे तो संख्या 0 से छोटी हो जाती है। अगर 0 में से -7 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बचेगा, 7। तो कितना आ गया, 7:13। अगर यहीं पर कहता क्रय मूल्य क्या है तो दोनों को जोड़ लो, कितनी आ गई, 20। 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 2400। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 120। तो 120 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 120 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हो गई 12 सत्ते 84, 840 रुपए की, और दूसरी हो जाएगी 1300, 13 दूनी 26, कैरी का आ गया 2, 13 एकम 13 2 15। तो कितनी आ गई, एक आ गई 1560 रुपए की। तो भाई एक घड़ी खरीदी थी उसने 840 की, और एक घड़ी खरीदी थी 1560 रुपए की। लेकिन हमसे क्या पूछा था, केवल क्रय मूल्यों का अनुपात पूछा था, जो कितना आ गया, 7:13
13। यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक व्यापारी 1,20,000 रुपए के 2 घोड़े खरीदता है। एक घोड़ा 5% लाभ पर तथा दूसरा घोड़ा 3% की हानि पर बेच देता है। उसे संपूर्ण व्यापार में 2% का लाभ होता है, तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक घोड़ा 5% लाभ पर, तो दूसरा घोड़ा 3% की हानि पर, यही आया। और संपूर्ण व्यापार में उसे कितने % का लाभ हुआ? 2%, यही बोला है भाई। अब 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो कितना बचा? 3 बचा। अब भाई 2 में से, अब 2 बड़ा होगा, माइनस के 3 छोटा होगा, और 2 में से माइनस के 3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यही हो गया भाई। तो 5 और 3 8 यूनिट हो गई। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,20,000, यही दे रखा है। इससे काटें, 8 एकन 8, 4 बचा, 8 पंजे 40, कितना आ गया? 15,000 आ गया। क्या बोला है? हानि वाले का बोला है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 15 तिया 45,000। यही हमारा आंसर है। अगर यहां पर दिक्कत होती है जोड़ने घटाने में आपसे दिक्कत होती है, तो कुछ नहीं है, जो लाभ है वो 100 में जोड़कर, हानि है उसे 100 में से घटाकर। जैसे बोला 5% लाभ 105, क्या बोला? 3% हानि, 100 में से 3 गया तो कितना बचा? 97। टोटल लाभ कितना है? 2%। 100 में 2 जोड़ा तो 102। अब दिक्कत नहीं होगी आपको घटाने में। कितना आ गया? 3। कितना आ गया? आसानी के साथ कर लोगे। 5 और 3 8 की वैल्यू 1,20,000, कितनी बार गया? 15 8 120, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 15 तिया 45,000। ये क्या आ गया? हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य आ गया। अगर बोलता लाभ पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या आएगा, तो इस 15,000 की गुणा इसमें कर देंगे, कितना आ गया? 15 पंजे 75,000। यानी जो लाभ पर बेचा है उसका क्रय मूल्य कितना है? 75,000। और जो हानि पर बेचा है उसका क्रय मूल्य कितना है? 45,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए। एक व्यापारी 1,00,000 रुपए की 2 गाय खरीदता है। एक गाय को 15% लाभ पर बेचता है, जबकि दूसरी गाय को 5% की हानि पर बेच देता है। संपूर्ण व्यापार में उसे 8% का लाभ होता है। यही बोला है भाई। कितना बचा? 7 बचा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो भाई इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया? 8 5 13, यही आ गया। 13 और 7 20। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,00,000 दे रखी है। जब 20 यूनिट की वैल्यू 1,00,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5,000 हो गई। क्या बोला है? लाभ पर बेची गई गाय का क्रय मूल्य, तो लाभ वाले में गुणा कर दो, कितने से? 5,000 से। कितना आया? 13 पंजे 65,000 रुपए। यही हमारा आंसर है। अगर 100 का यूज करोगे तो कैसे करोगे वो देखिए भाई। 15% लाभ, तो कितना हुआ? 115। कितने % की हानि है? 5% की, कितना आ गया? 95। टोटल लाभ कितना है? 8%, तो कितना हो गया? 108। कर दो भाई, क्या आया? 7। 108 में से 95 कितना आ गया? 13। बात वही है भाई, यहां से घटाने में दिक्कत नहीं हुई, कहां जुड़ गया और कहां घट गया। आसानी के साथ प्रश्न को हल कर सकते हो। 13 ये है, 7 ये है। 13 और 7 कितना हो गया? 20। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,00,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000।
कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 13 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 13 पंजे 65,000, यही हमारा आंसर है। तो आसानी के साथ इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9.30 रुपए प्रति किलोग्राम भाव वाले गेहूं एक दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ 8:60 के अनुपात में मिलाए गए, जिसके कारण मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो दूसरे प्रकार के गेहूं का भाव ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब भाई एक का रेट कितना है? 9.30। दूसरे का रेट हमें नहीं पता है। एवरेज रेट कितना है? 10। जो अनुपात बना है वो कितना बना है? 8:7 के अनुपात में मिलाकर बनाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, एक चलेगा पॉजिटिव तो एक चलेगा नेगेटिव। अब भाई ये 10 है और ये 9.30 है। अब 10 से ये वाला छोटा है तो ये वाला क्या होगा? बड़ा होगा। अब 10 में से हमने 9.30 को घटाया तो क्या बचा? 0.70। जब 0.70 यहां होगा तो यहां क्या होगा? 0.80। अब भाई इसमें से इसे हमने घटाया तो इसको क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। इतना ध्यान रखना, अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो 10 में 0.80 को जोड़ेंगी तो कितना हो जाएगा? 10.80। यही हमारा आंसर होगा। तो आसानी के साथ इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। 8.60 रुपए प्रति किलोग्राम, 18.60, यही है 18.60 के चावल को एक दूसरे चावल के साथ, अब दूसरे चावल का मूल्य हमें नहीं पता, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का औसत भाग 19 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। 19 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो दूसरे प्रकार की चावल का औसत भार क्या होगा? तो यहीं पर देखिए भाई, अब हमने क्या देखा? ये 19 से छोटा है तो ये 19 से बड़ा होगा। अगर 19 में से 18.60 को घटाएं तो कितना बचेगा? 0.40। जब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 0.40 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.20 हो जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 0.20 होगी तो उस कंडीशन में 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20×3=60। कितनी हो जाएगी? 0.60 हो जाएगी भाई। 2 यूनिट की वैल्यू है 0.40 तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 0.20। जब 1 यूनिट की वैल्यू 0.20 तो 3 यूनिट की वैल्यू 0.60। मैंने क्या बताया भाई? 19 में से इसे घटाया गया था तभी तो यह आया था। अब क्या करेंगे? जब एक को घटाया है तो दूसरे को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 19 में 0.60 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.60। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? पानी को दूध के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 30% का लाभ हो? अब पहले क्या आया है? पानी, तो क्या लिखेंगे? पानी। फिर क्या आया है? दूध, क्या लिख देंगे? दूध। अब भाई जो पानी का रेट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। दूध का रेट आप कुछ ही मान सकते हो, 1 मान लो, 100 मान लो, x मान लो, इच्छा आपकी है। तो कितना मान लें? 1 मान लें। अब भाई हमारा जो क्रय मूल्य हुआ वो 1 रुपए हुआ। अब क्रय मूल्य हुआ, अब भाई उसने कितने % लाभ पर बेचा है? 30% लाभ पर बेचा है।
और भाई जो हमारा क्रय मूल्य था वही हमारे क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से, तो जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच दिया, तो हमारा विक्रय मूल्य भी कितना हुआ, 1 रुपए हुआ। लेकिन मिश्रण में हमेशा किसका यूज किया जाता है, क्रय मूल्य का। तो गुणा 100 कितने परसेंट का लाभ है, 30% का, 130। तो क्रय कितना आ गया, 10/13। तो एवरेज कहां रख दोगे, मध्य में। यही आ गया भाई, 10/13 बढ़ा है किससे, 0 से। तो 10/13 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10/13 ही बचेगा। 13 एकम 13, और 13 में से 10 गए तो कितने बचे, 3/13। यही आ गया। अनुपात का साइन लगा दो, 13 से 13 कट गया। क्या ये दोनों आपस में कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो कितना आ गया, 3:10। यही हमारा आंसर होगा। अगर मौखिक करना चाहते हो तो मौखिक देखिए, कभी भी जिस रेट में खरीदे उसी रेट में बेचे। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी लाभ होगा वही लाभ किसका होगा, पानी का। भाई जितने का दूध हमने खरीदा और क्रय मूल्य में उतने का ही हमने बेच दिया, तो हमारी जो प्रॉफिट हुई वो किसके रूप में हुई, पानी के रूप में। किसमें होगी, पानी के रूप में। तो प्रॉफिट कितने परसेंट है, 30% है। मिल्क अपने में कितना होगा, 100%। आंसर आ गया 3:10। यही हमारा आंसर होगा। कभी भी क्रय मूल्य पर बेचे तो हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट ही हमारी मिलाई गई वस्तु होती है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 30% का। तो पानी भी कितना हो गया, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्वाला 15 रुपए प्रति किलोग्राम दूध खरीदता है और उसमें कुछ पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। तो उसने 1 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया। किलोग्राम भी दे सकता है और लीटर भी दे सकता है। तो यहाँ किलोग्राम दे रखा है। तो भाई पहले मैं एलिगेशन से करता हूँ, यानी मिक्सचर से करता हूँ। तो क्या है, मिल्क है और क्या है, वाटर है। मिल्क का रेट कितना है, 15, और वाटर का रेट कितना है, 0। तो 15 गुणा 100/120, यही आ गया भाई। यहां से काटा तो 15×8=120, इसे काटा 4 से 25 बार, 4 से 2 बार। तो एवरेज रेट कितना आ गया, 25/2। अगर बात आती अनुपात की तो सीधा सीधा ये 25/2 आ गया, और ये 15 दूनी 30, 30 में से 25 गया, कितना आ गया, 5/2। 2 से 2 कट गया, 5×25, कितना आ गया, 5:1। ये क्या हो गया, ये दूध और पानी का अनुपात हो गया। अगर कहता उसने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 5:1 आ गया। अब उसने बोला है कि उसने 1 लीटर में कितना पानी मिलाया, 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया। तो भाई दूध की मात्रा, 1 की वैल्यू 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 ग्राम। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई, 200 ग्राम। तो भाई उसके द्वारा 1 किलोग्राम दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा होगी 200 ग्राम। यही हमारा आंसर होगा। अब सीधे सीधे करना चाहते हो तो सीधा कर सकते हो भाई। अब क्या है, मिल्क है और क्या है, वाटर है। मिल्क अपने में कितना होगा, 100%, और लाभ कितना है, 20%। तो वाटर हो गया 20%। तो अगर बोलता है किस अनुपात में मिलाया, तो आंसर हो जाएगा 5:1, क्योंकि उसने किस मूल्य पर बेचा है, क्रय मूल्य पर बेचा है। अब उसने बोला है कि 1 किलोग्राम दूध में मिलाए गए पानी की मात्रा क्या होगी। अब भाई दूध की मात्रा 1 किलोग्राम है, तो भाई यहाँ
मिल्क की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1 यूनिट की, 1 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 से काट दो, कितनी बार गया 200 बार। तो 1 किलोग्राम दूध में मिलाए गए जो पानी की मात्रा होगी वो 200 ग्राम होगी। इस प्रकार से हम आसानी के साथ इस प्रकार के सवालों का उत्तर दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सी यू अवे।